नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं योगेश पवार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। दोस्तों, एक बात आपको बतानी है। दुनिया में इंसान अगर चाहे, अगर वो अपनी मंजिल पाना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह हमारे योगेश जी हैं जिन्होंने ज़मीन से लेकर आसमान को छुआ है। तो योगेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली? हाँ जी। दिल्ली तो भाई राजधानी है। बहुत बढ़िया। तो सुना है कि आपने जो बचपन में आपका बड़ा शौक रहा है कि आप बिजनेस इंडस्ट्री में आते हैं। हाँ जी। तो आपने शुरुआत कैसे की? आप स्कूल के टाइम में से ही शुरुआत कर दी थी या कैसे? स्कूल के टाइम से पहले से ही कर दी आप थी। खुल के हमारी जनता को बताएं। हमारी जनता देख रही है आपको। स्कूल में मैं पढ़ता भी था और मैं थोड़ा साथ साथ कुछ ना कुछ काम करता भी था जी। सबसे पहले 90 में मैंने कॉमिक्स का काम शुरू किया था। चाचा चौधरी वगैरह, विक्रम बेताल की कॉमिक्स आती थी, वो मैंने रेंट पे किराए पे लगानी शुरू की थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बहुत तब मैं 12 नहीं 13-14 साल का था। तो मतलब आप पढ़ भी रहे थे और आपने साथ में? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आपको क्यों ऐसा आपने सोचा कि यार साथ में ये भी मैं करूं? बस मेरा बिजनेस माइंडेड था, बचपन से ही था और मेरा शौक था। मतलब तो बचपन से आपको हाँ जी, शौक हाँ था? जी, बिजनेस करने का शौक था। तो उसके बाद और है फिर भी। अच्छा, अब आपका शौक है, तभी तो आप इतने बड़े बादशाह हैं आप। ऐसी बात नहीं। तो सर एक बात और, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद पढ़ाई मैंने 10th तक की जी। और 10th के बाद फिर मैंने लेडीज़ टेलर का काम किया। अरे, मतलब कॉमिक्स से आप एकदम नहीं सॉरी, मैं उसके बाद लेडीज़ टेलर का काम शुरू किया जी और 2 साल तक मैंने किया। जी। हाँ जी, पूरा काम सीखा किया, लेकिन फिर मुझे उसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आया। नहीं, लेकिन आज के डेट में जो टेलर तो बहुत कॉस्टली होते हैं, वो आज डिजाइनर बन चुके हैं, बड़ा आज की नाम डेट में है, बड़ा ब्रांडिंग होता है, बड़ा तामझाम होता है। आज एक शर्ट खरीदने जाते हैं या सूट खरीदने जाते हैं तो बड़े कॉस्टली हो जाते हैं, जबकि टेलर का काम तो बेचारा बहुत वो होता है और उसके बाद तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो आपने ये काम क्यों छोड़ दिया? दिमाग मेरा चाहे बिजनेस वाला था, उम्र में मैं छोटा ही था। जी। तो आज के टाइम में तो चलो डिज़ाइनर्स वगैरह बड़े हैं, उस समय टेलर को टेलर ही बोलते थे, दर्जी। दर्जी बोलते थे। तो जी। उससे बात नहीं है, काम अच्छा था लेकिन मुझे प्रॉफिट नज़र नहीं आया उसमें। ओके। तो फिर मैंने किसी मैकेनिक को देखा काम करते हुए। उस मैकेनिक से मैं अपना ही समझ लो स्कूटर ठीक करवाने गया था, उसने 5 मिनट में मेरे से बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया। तो मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ। मैं अभी मेरी उम्र थी सीखने की, करने की, तो थोड़ा मुझे आइडिया था जी। फिर मैंने कार मैकेनिक का काम सीखना शुरू किया और वो मैंने करीब करीब 27 साल तक किया। 27 ईयर्स। ओह, मतलब मुझे ये लगता है आपकी बातों से कि आप किसी का भी काम देखते हो, आप उसको ऑब्जर्वेशन में ले लेते हो कि यार हाँ मुझे ये भी करना है। नहीं, ये भी नहीं करना है, मुझे थोड़ा लगता है कि दायरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए काम का। जी। काम का दायरा बड़ा होना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट अच्छा है। नहीं, तो 27 साल आपने जो मैकेनिक का काम किया, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस चीज़ का आप काम करते थे उसमें? मैं पूरा मैकेनिकल जॉब करता था। उसके बीच बीच में मैं छोटे छोटे और भी काम करता रहता था, जैसे CCTV कैमराज और इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आए थे, जो डिजिटल बोर्ड आए उसका भी मैंने काम किया। साइड में मैं कुछ ना कुछ करता रहता था कि एक्स्ट्रा इनकम हो। ऐसा नहीं है कि मैंने मैकेनिक का काम किया, मैं छुट्टी वाले दिन जब काम नहीं होता था उस दिन मैं टैक्सी भी चलाता था। अरे आप मतलब आप क्या चाहते हैं, कोई काम आप छोड़ेंगे नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, काम नहीं छोड़ेंगे, एक्चुअल में आगे बढ़ने की लगन थी जी। और है भी। और बचपन से यही था कि ऐसे नहीं मरेंगे, कुछ करके मरेंगे। मैंने सुना है आजकल एक आपको नया शौक लगा है। जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा काम करते हैं, रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिकाना। आपको भी सुना बड़ा शौक है रील्स बनाने का। ये इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए।
इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी जी। एक्चुअली में मेरा जी लीजिए। 15 थैंक यू 15 अक्टूबर को थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब कि मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। ओके। तो ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मुझे, जब मैं ठीक हुआ उसके बाद पता नहीं ऑटोमेटिकली जादू दवाइयों का नशा है या क्या, मतलब मुझे रील बनाने का नशा सही चढ़ गया। बाकी बिजनेस में अपना अपने पूरे टाइम टू टाइम करता हूँ जी। ये साइड में थोड़ा सा मेरा शौक हो गया। जी बहुत बढ़िया है। तो आजकल आप रील्स में बहुत छाए हुए हैं। छाए क्या है, अभी तो 20-25 दिन ही हुए हैं। शुरुआत है हाँ आपकी। जी शुरुआत है। अच्छा सर, एक आज की सिक्योरिटी की बात करते हैं। जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम, जो कैमरे होते हैं, तो जो कैमरे आप लगाते हैं किस किस तरह के कैमरे होते हैं? आजकल से बहुत सारे कैमरेज हैं, तो उसके बारे में जनता को बताइए कि उन्हें सेफ्टी के तौर पे कौन से कैमरे यूज़ करने चाहिए। वो गाड़ी में लगाने चाहिए, जैसे घर में कोई कैमरा लगाना हो, गाड़ी में लगाना हो, या शोरूम में लगाना हो। और जैसे आजकल बहुत भ्रष्टाचार होता है, अगर उसके बारे में कुछ करना हो तो वो किस तरह के कैमरे देखिए यूज़ करने कैमरा चाहिए? तो बहुत तरीके के आते हैं जी। आजकल, बहुत हाई टेक्निक के आ गए हैं, वॉइस वाले आ गए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले आ गए हैं, और लोगों को लगाने भी चाहिए अपनी दुकान में, घर में लगाने भी चाहिए जी। और हम थोड़े हाईटेक कैमरे भी बनाते हैं जी। तो ये जैसे सर मैं ये कहता हूँ, एक हम चाइना की बात करते हैं। चाइना बहुत आगे है। आज हमारे जो हिंदुस्तान में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, लेकिन फिर भी लोग चाइना का माल ज़्यादा लेते हैं, ऐसा क्यों? चाइना का माल एक्चुअली थोड़ा सस्ता मिलता है। सिर्फ सस्ता? हाँ जी। क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज देखो चाइना कहीं ना कहीं पीछे है क्वालिटी वाइज। अच्छा। हाँ जी। नहीं, क्योंकि देखिए जैसे अभी दिवाली आती है और कई फंक्शन आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारा जो बेचारा इंडिया का कल्चर है, पहले दिए का टाइम हुआ करता था, लोग दिए जलाते थे, आजकल लोग लड़ियाँ लगा देते हैं। तो हिंदुस्तान के उन मज़दूरों का या उन लोगों का जो 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 दिए बनाते हैं, उनका तो बिज़नेस कहीं ना कहीं ठप होता है और वो ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों? तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके बारे में कुछ तो हमें करना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना ये है कि जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए कि अपने देश में ही बनाइए, अपना सामान ही बेचिए, दिए जलाएं और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लाइट्स एलईडी ना लगाएं जी। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनका साथ हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए 10 साल सरकार केजरीवाल साहब की रही, ठीक है, उसके बाद सरकार जो है अभी बीजेपी की है। हाँ जी। सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, दोनों जगह। क्या फ़र्क महसूस करते हैं केजरीवाल साहब में और रेखा गुप्ता जी सीएम साहिबा में? देखिए केजरीवाल जी ने तो 10 साल में कुछ किया ही नहीं सिवाय बातों के। जी। पोस्टरबाजी, बातें और कुछ भी नहीं, आप कैसे कैसे कि उन्होंने स्कूलों के लिए काम किया, फीस कम की, उन्होंने बिजली कुछ का नहीं काम किया जी। उन्होंने सिर्फ पोस्टर लगाए, नकली स्कूल के, एक स्कूल दिखा के 100 स्कूल बताए और कुछ नहीं किया। तो मतलब आपकी नज़र में बीजेपी बेस्ट है? हाँ जी। किस तरह से? हिंदुत्व के लिए सोचती है, कल्चर के लिए सोचती है, अपने हिंदुस्तान के लिए सोचती है, जी, इसलिए बीजेपी को आप बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, बेस्ट मानना भी चाहिए। अगर हमारा, आप प्रधानमंत्री के तौर पर माननीय मोदी जी को किस तरह से देखते हैं कि आपके आचार विचार जो भी परफॉर्मेंस है उनकी बेस्ट है? देखिए मोदी जी क्योंकि हमारे प्रधान कई, जैसे हम मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कई आए हमारे, तो आज की ग्रोथ में और पहले की ग्रोथ में कितना फ़र्क आया? मुझे पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जी, ना मैं इतना जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं मोदी जी को जानता हूँ जी, और मोदी जी का मुझे भक्त भी कह सकते हैं। ये जो मेरा चश्मा है ना ये भी बिल्कुल मोदी जी के जैसा ही बना हुआ है, आप देखेंगे तो। देख लीजिए दोस्तों, एक नई बात आपने सुनी। देखिए मोदी जी के भक्त हैं और इन्होंने चश्मा भी मोदी जी जैसा बनवाया है। हाँ तो आप जी। समझ सकते हैं, ये बात आप खुद समझ सकते हैं कि ये मोदी जी के कितने बड़े भक्त हैं। हाँ तो आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपको सारी जनता देख रही है। नहीं, मोदी जी से मैं क्या कहूँगा, मतलब मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जो मुझे दिखता है।
और 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी जी। और 2014 से ही मेरा बिजनेस ग्रो हुआ था। अच्छा। जैसे जैसे मोदी जी आगे बढ़े वैसे वैसे मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है। तो मतलब आपको सपोर्ट जो है नहीं नहीं बीजेपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनकी राशि और मेरी राशि शायद, मेरा है। नाम निक नेम मोनू है, उनका मोदी, एम एम सेम सेम, तो अच्छा शायद दी बेस्ट। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी नज़र में हाँ हमारे जी, हाँ मोदी जी जी, बेस्ट हैं। हाँ नहीं जी, हाँ ठीक, जी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत बाकी मैं अच्छा दुनिया से काम ये किया कहना है। चाहता हूँ, जी। सब कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि नौकरी करो नौकरी करो। मोदी जी भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ बिजनेस करो। एक आदमी बिजनेस करता है तो 100 लोगों को नौकरी मिलती है। जी। ये कहते हैं कि आप नौकरी करो, बिना बिजनेस के नौकरी कैसे आएगी? कोई मुझे इस बात का जवाब देगा? मैं जनता से ही जवाब पूछता हूँ कि कोई इसका जवाब देगा मुझे? जब बिजनेस नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से होगी? जी। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका कहना है, हमारे पवार साहब का, कि बिजनेस होगा तो नौकरी होगी। आप ये कहना हाँ चाहते हैं जी, कि हाँ जी, बिजनेस बिल्कुल। है बिजनेस होगा तो नौकरी तो होगी, नौकरी होगी। बिल्कुल। तो लेकिन सर देखिए, बिजनेस सारे लोग तो कर नहीं सकते भाई, इतना फंड नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो क्या करें? आम जनता क्या करे? आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, बिजनेस कभी पैसे से नहीं होता है, बिजनेस हमेशा दिमाग से होता है। नहीं लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ, इसलिए काटूंगा कि कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें पैसा लगता है। भाई आप अगर आपने स्कूटी खरीद ली या गाड़ी खरीदी तो उसको हम पेट्रोल डालने के लिए पैसा तो चाहिए, तो दिमाग से तो चलेगी नहीं ना। आप स्कूटी पहले खरीद रहे हैं, आपको पहले अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। जी। आप इनकम बढ़ाएंगे तो स्कूटी लीजिए, कार लीजिए। जी। आप पहले कार ले लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, हाई क्लास फ़ोन ले लेते हैं, किस्तें भर नहीं पाते हैं, तो फिर आप सरकार को दोष देते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार क्या करेगी? आप पहले अपनी इनकम बढ़ाइए, बिजनेस कीजिए। जी। एक्स्ट्रा टाइम आपके पास, अगर आप नौकरी भी करते हैं सुबह 10 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक, उसके बाद 100 काम होते हैं छोटे छोटे करने के। जैसे मैंने बचपन में मैं ड्राइविंग करता था, जी। मेरे पास काम नहीं होता था, मैं टैक्सी चलाता था, 2 पैसे अर्न करता था। जी। तो ऐसा अपने लोगों को, बच्चों को, आज के बच्चों को, जनरेशन को, लेकिन इजी मनी की आदत पड़ गई है। जी। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी ने हमारे देश में डिजिटल को बहुत प्रमोट किया है। हाँ जी। इसके बारे में आपका, वो सही है? डिजिटल तो वैसे हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत हाईटेक हाईटेक, हाँ जी, हाँ जी। डिजिटल दुनिया, जैसे जैसे समय बदल रहा है, आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन है, हर महीने अपडेट मांगता है, 10,000 का फ़ोन अपडेट मांगता है, और हम तो करोड़ों के हैं खुद, अरबों, हमारी कीमत ही नहीं है। तो हम लोगों को भी साथ के साथ अपडेट करते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। हम बैक टू उस सिस्टम पे आते हैं जिसका आप काम करते हैं। हम कहते हैं कि आप कैमरोज के बारे में, जो आप कैमरे लगाते हैं, चलाते हैं, उनके बारे में क्या? जैसे कई गाड़ी में कैमरा लगाना हो, हाँ जी, तो कौन सा ऐसा कैमरा है जिससे हम सारी चीज़ें उससे फॉलो कर सकें, देख सकें? कौन सा ऐसा कोई नाम कैमरे का, उसके बारे में? क्योंकि आज कैमरे की दुनिया में आप किंग हैं। पहले तो कैमरा जो आता था, रिवर्स कैमरा आता था जी। लेकिन आजकल 360 डिग्री जी। कैमरा आता है जी। तो वो अपनी गाड़ी में लगाते हैं। अगर जी। आप अपनी गाड़ी के अंदर, ड्राइवर बैठा है या जैसे बच्चे जा रहे हैं, XYZ कुछ भी, और जा रहे हैं, तो 360 में आप अपनी लोकेशन, बाहर की लोकेशन, अंदर की लोकेशन, सब कुछ देख सकते हैं, गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है। और भी बहुत तरह के कैमरे हैं, घर में लगाने वाले, किचन में लगाने वाले, मतलब अपने ऑफिस में लगाने वाले, वो होने चाहिए। मतलब हर जगह कैमरा होना चाहिए। तो देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पहुंच पाते लोग। भ्रष्टाचार का माहौल है, कई जगह भ्रष्टाचार होता है, कई जगह बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, और CCTV जो कैमराज होते हैं, कई बार उनकी फुटेज नहीं मिल पाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपडेट क्या करना चाहिए जिससे हर चीज़ सरकार तक पहुँचे? हर चीज़ सरकार तक पहुंचे तो फिर मैं बिजनेस वाली बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिजनेस की बात करिए। मुझे अपने कैमरे बेचने हैं, देखो कहीं ना कहीं तो आप धंधे की, आप बिजनेसमैन आदमी, आप धंधे की बात कर रहे हैं। मैं तो जनता के फेवर की बात करना चाहता हूँ ना साहब। जनता का फेवर भी है इसमें, जनता का भी फायदा होगा जी। मुझे तो ये लगता है कि ना, स्टेट गवर्नमेंट को कानून लागू कर देना चाहिए जी, कि जो अपने दुकान में, घर के बाहर कैमरे नहीं लगाएगा तो उसका भी 500 रुपए का चालान होगा। नहीं, ये तो आप गरीब आदमी को मारने के चक्कर में आप प्लान कर रहे हैं सर, ये तो गलत बात है ना। मैं तो अपना बिजनेस के लिए, नहीं तो ये तो आपका धंधा चल रहा है।
भाई एक आम आदमी जो 500 नहीं, रुपए वैसे- 400 कमा रहा है, वो बेचारा अपने घर में कैमरा कैसे लगाएगा? नहीं कमा रहे हैं, ऐसे नहीं है। देखो अपने केजरीवाल जी ने कैमरे तो लगवाए थे, वो चले नहीं। अरे यार, आप फिर लौट के केजरीवाल साहब पे आ जाते हैं। आप मान लिया आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे फिर वही जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? भाई कई जो भी सरकार आती है वो काम तो करती है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने कुछ भी नहीं किया? सिर्फ उन्होंने फोटो खिंचवाए, फोटो लगवाए, होर्डिंग लगवाए, बैनर लगवाए, ये किया फलाना ढिकाना, लेकिन ऐसा क्यों? ये तो काम हर सरकार करती है। तो अब मेरे को जितना बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, वो बात आपकी जायज़ है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन उनके उनके भी तो कुछ काम किए होंगे उन्होंने तो, वरना 10 साल सरकार कैसे चलती? सरकार तो देखो, केजरीवाल जी जो हैं उस समय एक बिल्कुल नए आए जी। थे, उनके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार था, ना उन्होंने कुछ काम किए थे। आदमी काम गलत तभी करता है जब उसका काम होता है। जिसने काम ही नहीं किया हो जिंदगी में, तो उससे गलती कैसे होगी? जब वो आए थे तब वो कुछ करते ही नहीं थे एक तरह से, मतलब उनकी सब गवर्नमेंट जॉब थी या जो भी था। लेकिन जब वो आए पॉलिटिक्स में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जब कुछ करेंगे तो ही गलतियां होंगी जी ऐसे ही कस्टमर केयर नहीं बने हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के, जहाँ काम होता है वहीं गलतियां होती हैं। जी। लेकिन इन्होंने गलतियां नहीं की, इन्होंने गलतियों पे गलतियां की, जो इनकी 10 साल बाद सरकार लुढ़क गई। केजरीवाल साहब ने अपना काम किया, उन्होंने एक बोतल पे एक बोतल फ्री दी, इसके बारे में आपकी क्या, जनता का फायदा किया उन्होंने? नहीं, शराबियों में फायदा किया उन्होंने। सर देखिए, आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं, जैसे फॉरेन के अंदर हम जाते हैं तो बहुत क्लीन सड़कें होती हैं। फॉरेन मैंने भी 2-4 ट्रिप किए हैं, थोड़े ज़्यादा भी किए होंगे, अब क्या बताना है उसके बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से एक फैमिली में से एक मेंबर को इंडिया से बाहर जरूर जाना चाहिए। जहाँ एक क्लास होनी चाहिए स्कूल के अंदर, जैसे ट्रैफिक्स के बारे में। जब हम पढ़ते थे तो मेरे ख्याल से 8 पीरियड्स होते थे जी क्लास में, तो एक क्लास एक्स्ट्रा होनी चाहिए सैटरडे को ट्रैफिक्स के बारे में, कि रूल एंड रेगुलेशंस, है ना। जैसे 9th के बाद कॉमर्स 10th में आती है, इस तरह से एक ट्रैफिक रूल्स का भी होना चाहिए। जी जी। मैं जैसे चाइना भी गया जी, मैं जापान भी गया, मैं दुबई भी गया, तो वहाँ पे मैंने ट्रैफिक रूल्स देखे बहुत बढ़िया। जैसे इंडिया ऐसे नहीं है पैं पैं हॉर्न ये वो सब कुछ। ठीक है। अब मतलब रेड लाइट है तो रेड लाइट पे रुकना चाहिए। लोग फॉलो नहीं करते, लोग फॉलो नहीं करते। रूल रेगुलेशन फॉलो हाँ नहीं जी, करते। रूल रेगुलेशन बिल्कुल फॉलो नहीं करते। रॉन्ग साइड जा रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये बहुत चीज़ें फ़र्क है। अभी इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा अगर मोदी सरकार जैसे लोग रही तो। अच्छा, तो मतलब आपकी नज़र में सबसे बेस्ट पीएम अब तक का कौन? देखो, जब से मैं बचपन से, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट था ना वो है, लेकिन जब से मैंने मोदी जी को देखा है, हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे पहले होली को कह देते थे कि पानी की कमी है, पानी वेस्ट नहीं करना, जी, अब वो चीज़ें नहीं है। ठीक है। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे केजरीवाल साहब थे तो उन्होंने स्कूलों पे और बहुत सारी चीज़ों पे तो काम किया था। देखिए, बार बार केजरीवाल जी के बारे में बोलना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, मतलब 100% में से उन्होंने 25% तो किया है। अच्छा, चलो आप मानते हैं इतना तो किया है। 25% तो किया है। ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि इतना तो उन्होंने किया है। बिल्कुल जी। अभी जो यहाँ का पोल्यूशन है, देखिए जब बीजेपी सरकार थी तो अगर केजरीवाल सरकार के टाइम वो लोग बहुत हल्ला करते थे कि भाई इतना पोल्यूशन है, ये है वो, आज उस बारे में कोई बात नहीं करता, क्यों? देखिए, पोल्यूशन पर तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से कोई भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया है। लेकिन जैसे अब डिजिटल आ रहा है सब कुछ, बैटरी वाली कार्स वगैरह, तो आने वाले 4-5 साल में ये ऑटोमेटिक कम होगा। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ना इसमें बीजेपी कर सकती है, ना इसमें पिछली वाली सरकारें कर सकती है। मेरा मानना तो ये है। सर एक और सवाल मेरा आपसे, बिजनेस
आपका गोल क्या है, बिजनेस एक्चुअली क्या है, आपके माइंड में बिजनेस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेरे जो बिजनेस करने का सिस्टम है, बिजनेस जो है एक ग्लोबल होना चाहिए। जी मतलब एक, हम लोग कहते हैं गोल क्या है तुम्हारा, जी और मेरा जो बिजनेस में सोचने का तरीका है उसका एक दायरा होता है। जी एक छोटा दुकानदार लेते हैं आप, जी। जैसे एक परचून की दुकान ले ली, जी। तो वो एक गली मोहल्ले को ही कवर करता है। हम्म ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा डिफरेंट एक शोरूम बनाया हमने, शोरूम 5 किलोमीटर तक गया। जी ठीक है, तो मैं इस तरह से बिजनेस चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करूँगा अभी। आप अपने दिल की बात बताइए। दिल की बात देखिए, मैं पहले तो गेमिंग में जाना चाहता था। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा दायरा मुझे दिखता है वो फिल्म इंडस्ट्रीज का दिखता है। फिल्म इंडस्ट्री में हाँ आना जी। चाहते हैं आप? हाँ जी। फिल्म इंडस्ट्री में सर आपके फेवरेट एक्टर कौन हैं? देखिए, अभी फेवरेट एक्टर के बारे में जो पुराने हमारे थे, धर्मेंद्र जी, जो अभी फिलहाल में ही बहुत ही लेजेंड। लेजेंड जी जी, उनको तो गुजर पूरी गए, दुनिया, उनके लिए। जब तक दुनिया है तब हाँ तक लोग जी, याद हाँ जी, रखेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल। और उनका सबसे जो बढ़िया गाना था वो मैं जट जमला पगला दीवाना, जी मुझे बहुत अच्छा लगता था जी जी। आपने बचपन से। हाँ आपने जैसे धर्म जी की बात कही, मैं एक बात जनता को बताना चाहता हूँ। मैं उनको बहुत ही प्यार करता था, प्यार ही प्यार करता हूँ। मैं एक बार उनके बंगले पे गया किसी को लेकर, तो रात को 11:30 बज रहे थे, तो क्योंकि वो फार्म हाउस पे रहते थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, किसी के थ्रू फ़ोन हुआ, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आपके फ़ैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब हम फार्म हाउस पे पहुँचे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था उस वक्त, तो मुझे याद है जब हम पहुँचे तो वॉचमैन ने बोला हमें कि साहब सो गए हैं और मैं उनको उठा नहीं सकता। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम बहुत दूर से आए हैं, तो आप ज़रा कह दीजिए सिर्फ सुमित आया है। तो इतने हम्बल इंसान थे कि वो उठे, धर्म जी उठे और आए, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, सब हुआ। वो हमारे साथ 4 बजे तक, रात को 4 बजे तक। रात को 4 बजे तक बैठे। और एक अच्छी बात उनके थे, बोले पुत्र मेरे को चलो ठीक है एक एक और हाँ मार लेते हैं। हाँ जी। तो मतलब मैं उनको वो दिन नहीं भूलता। उन्होंने खुद खाना सर्व किया, मतलब उन्होंने खाना खिलाया, सारे मेरे जो गेस्ट थे उनके साथ अच्छे से फ़ोटो वोटो खिंचवाए, और बहुत ही अच्छा, मतलब कि फैमिली की तरह उनको ट्रीट किया। तो मतलब ऐसे स्टार हमारी दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो मैं तो ये कहूँ कि एक हमारी तरह एक गॉड है हमारी इंडस्ट्री के वो। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं जी ऐसे मैंने दुनिया के मुंह से भी सुना था, जी और मैं कई बार उनके जो पंजाब हाईवे पे जो उनका धर्म गरम ढाबा। धर्म गरम ढाबा है, मैं कई बार गया कि शायद मुझे कभी मिल जाए। अच्छा लेकिन शायद मैं मिल नहीं पाया, वो मेरी तमन्ना रह गई। जी। अब तमन्ना से एक बात और बता दूं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छा मुझे गाना लगता है, तमन्ना भाटिया। अच्छा, तमन्ना भाटिया जी आपकी फेवरेट? आज की शाम। हाँ जी, मतलब आपका सॉन्ग जो फेवरेट है, हाँ आज जी, की शाम, आज की रात। आज की रात, क्या बात है। मतलब आप उनको फॉलो करते हैं इसका मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो बाकी देखिए, फिलहाल जो अभी धर्म जी गुजर गए हैं, जी उसके लिए तो हमें बहुत मन से दुख है जी। तो सर, और आपके फेवरेट एक्टर यंग जनरेशन में आप किसको पसंद करते हैं? यंग जनरेशन में आप किसको सुनना चाहते हैं, हीरोइन या हीरो? नहीं, आप दोनों बताइए, जनता जानना चाहती है आपके फेवरेट कलाकारों को। अभी जो मेरा फेवरेट हीरो, जो ज़्यादा फिल्में नहीं है उसकी, फ़िलहाल जो जैकी श्रॉफ का टाइगर है, टाइगर श्रॉफ जी की, टाइगर श्रॉफ, मतलब वो आपके फेवरेट है फ़िलहाल। और हीरोइन में आप? हीरोइन में ये मत कहिएगा तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया हीरोइन नहीं है ना। नहीं, तमन्ना भाटिया जी बहुत बड़ी सुपरस्टार है साउथ इंडस्ट्री में। मैं एक्चुअली में उनका गाने पे, जो इनका आज की रात का गाना है ना, उस पर फिदा है, उस पे फिदा हूँ। अच्छा ठीक है। सर, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका इंडस्ट्री में कैसे झुकाव है? मतलब आप इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं? बिजनेस, मतलब आप इंडस्ट्री को सिर्फ एक बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं? बिजनेस ही है ये, एक शौक भी है, एक बिजनेस ही है ये। जी। हाँ जी, और अच्छा बिजनेस है।
अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिजनेस मतलब है। लोग थोड़ा इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी, नहीं नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। आज धुरंधर जैसी फिल्में, बहुत अच्छी 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 फिल्में अच्छी हमारी फिल्में आ इंडस्ट्री रही को है। मिलती हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है और लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। ऐसी बात नहीं, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा बिजनेस का जरिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो बात सही है बिजनेस आपके। भी है, और थोड़ा मुझे थोड़ा ना अंदर से भी शौक हो रहा मतलब है आपका कि बचपन का शौक था? बचपन से शौक तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, क्योंकि काम बहुत छोटे लेवल पे करता था मैं। लेकिन भगवान ने मुझे देखो यहाँ तक पहुँचाया है, तो अब मैं चाहता हूँ जहाँ तक पहुँचा तो वहाँ तक भी पहुँचूंगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे परमात्मा आपकी बात सुने, ऊपर वाला आपकी बात सुन रहा हो और आप बहुत जल्द इंडस्ट्री के बहुत बड़े जानी मानी हस्ती में आपका भी नाम शुमार हो। तो सर, और क्या है आपके मन की कुछ ऐसी बात है जो आपके साथ घटित हुई हो, जो आपको लगता हो कि मुझे ये बात जनता के साथ शेयर करनी चाहिए? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? देखिए, मेरे दिमाग में तो इतनी बातें हैं कि आपका शो खत्म हो जाएगा, मेरी कहानी खत्म नहीं नहीं, होगी। आप तो ऐसी एक आध कहानी तो हमारी जनता उसमें को मैं आपको बताइए। बता देता हूँ कि स्लम डॉग फिल्म देखी होगी आपने। जी। तो बस उसके अंदर जो भी हादसे, आप कोई भी हादसा पूछेंगे तो वो मेरे साथ हुआ ही होगा शायद। अच्छा, मतलब बस यही आप मेरी कहानी है। इंस्पायर हैं आज हाँ जी, अब मेरी यही कहानी है। आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कीजिए, मैं बता दूंगा इस सन में मेरे साथ ये हुआ था। मतलब एक्यूरेट डेट याद रखते हैं, मतलब बिल्कुल। मेमोरी आपकी बड़ी शार्प है। शायद। आप ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। कोर्ट में बहुत गया हूँ। अच्छा, कोर्ट बहुत जाते हैं आप? जाते नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया स्लम डॉग फिल्म वाली बात, मेरे साथ घटनाएं बहुत घटी हैं। जी जी। तो एक ही क्वेश्चन को जज 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल बाद करता है। जो सच होता है ना वो याद रहता है, इसलिए उसकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जी जो सच होता है ना उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। झूठ को याद रखना पड़ता है, रखना या तो पढ़ना पड़ता है या रिपीट करना पड़ता है। जी। सच को याद रखने के लिए कोई टाइमिंग कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जी वो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में रहता है। जी। तो अब आपका क्या सपना है सर? सपना तो देखो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस करने का है, जो कि अब मुझे शायद फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है। अच्छा। बनना तो मैं टाटा बिरला अंबानी जैसा चाहता था, और शायद मैं बनूंगा भी 2029 तक। जी। हाँ जी। अच्छा, बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल नहीं, बनूंगा। हम चाहते हैं सर आप टाटा अभी बिरला मेरे पास अंबानी की तरफ मेरा बने। एक चार्ट है जो मैंने 2016 में बनाया था, वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको दिखाता। जी। उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे फ्रेम बना के अपने ऑफिस में लगा रखा है। ठीक। अगली बार नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आजकल हर जगह हिंदुत्व की बात होती है, ये वो बहुत सारे संगठन हैं। मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद, जी, जब मोदी जी आए 2014 में प्रधानमंत्री हुए थे, तो उनके सबसे अचीवमेंट के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने क्या ऐसा धर्म के लिए क्या किया? धर्म के लिए तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया। जी। सबसे पहला काम जो उन्होंने 370 हटाई, वो बहुत अच्छा काम किया। 370 उन्होंने हटाई? हाँ जी। ठीक है जी। वो बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद जो राम मंदिर 22 नवंबर जी बनाया 2023 जी जी। हाँ, में बनाया, जो भी, करेक्ट। हाँ जी। वो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जी तो हिंदुत्व के लिए वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू जो त्यौहार होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो ग्रो करते हैं। मतलब काफ़ी एक्टिव हाँ हैं। जी, एक्टिव रहते हैं वो अपने अपने जो संस्कृति के बारे में। संस्कृति के बारे में। जी जी जी। तो उन्होंने जैसे 3 तलाक और का मेरा काम भी किया। 3 तलाक का काम भी उन्होंने अच्छा किया। जी। लेकिन क्या बोलूं, छोड़ो इस बात को। अगर आप संस्कृति पे आएंगे तो बचपन से, जैसे मैंने बताया ना बिजनेस का शौक था, तो बचपन से पहले, अब तो जन्माष्टमियाँ नहीं होती हैं। जी जी। हम जन्माष्टमियाँ बनाया करते थे बचपन में। जी। उसके अंदर हम राधा कृष्ण और बांसुरी, और जो उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक भी बनाया करता था, क्योंकि मेरा बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिकल माइंड मेरा तेज था, तो उसमें मैं बनाया करता था। जी जी जी। कृष्ण के यहाँ से चक्र जा रहा है और कंस के लग के वापिस आ रहा है, मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाया करता था। तो बहुत भीड़ लगती थी हमारे विकासपुरी में। जी। हाँ जी। सर, और सुना दशहरा और जी, जी, जी। ये जितने भी दिवाली त्यौहार हुए मुझे बहुत पसंद है। मतलब आपको ये कल्चर बहुत पसंद है? कल्चर बहुत पसंद है, और मैं बहुत ही धूमधाम से बनाता हूँ। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात सर सुनिए, मैंने दिल्ली में ना रामलीला बड़ी फेमस है। हाँ जी।
रामलीला जगह। फेमस है, लेकिन अब उतना नहीं रहा, क्रेज नहीं रहा बच्चों के अंदर, नहीं रहा। ये मोबाइल फ़ोन ने सबका सिस्टम ख़राब कर दिया। हाँ, मैं एक और आपसे सवाल, मोबाइल की बात करते हैं, आजकल के बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आजकल के छोटे से छोटे बच्चे के पास फ़ोन होता है, तो ये सही है? नहीं देखिए, है तो गलती, हमारे बच्चे भी लेते हैं, आप किसी को क्या बोले। नहीं, लेकिन नहीं, जैसे आजकल, लेकिन गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि आजकल की जो मम्मियाँ होती हैं अपने बच्चों को छोटी सी एज में दे देती हैं फ़ोन, और वो गेमिंग खेलते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गलत है। उससे इनका ना जो बच्चों का दिमाग है डेवलप नहीं हो पाता है। उनको रील्स वगैरह, जैसे चलो हमें भी शौक है रील का, लेकिन हमारी एज अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों को तो दूर रखना चाहिए फ़ोन से जब तक वो पढ़ाई लिखाई कम से कम 17 साल की उम्र तक तो दूर रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो 7 साल की उम्र में बच्चा सब कुछ 7 साल कहाँ सर, बच्चा अभी दूध पी रहा होता है और बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, बेटा तू देख मैं काम कर रही हूँ। ये मतलब जो आजकल की मम्मियाँ हैं, मॉडर्न मम्मियाँ, उनका स्टाइल है, मतलब मॉडर्न मम्मियों का स्टाइल है कि भाई बच्चे को फ़ोन दे दिया, वो गेम खेल रहा है और ये। अरे उसको छोड़ो, बच्चे को एक फ़ोन दे दिया और खुद अपनी बहन से बात करने लगी। मतलब आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस बारे अब में। एक्सपीरियंस की क्या बात है, जो दिखता है वो मैं बोलता हूँ। जी जी जी। हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ जनता को बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन मैं जो देखो, सीधी सीधी बात है, बच्चों को फ़ोन देना नहीं चाहिए जी। उससे उनका दिमाग जो डेवलप नहीं होता है, वो एक ही तरफ रह जाता है, बस फ़ोन फ़ोन और फ़ोन। बिजनेस की तरफ देख नहीं पाते हैं, दुकानदारी, मतलब कुछ भी बिजनेस या काम के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। और जब 18-20 साल के हो जाते हैं तो सोचते हैं मैं करूँ क्या। सर, हम एक और लाइन पे आते हैं। आजकल जो प्यार शब्द हैं, लव जिसको बोलते हैं, लव आपकी नज़र में क्या है आजकल का जो जनरेशन है उसके बारे में? क्योंकि आपने तो प्यार व्यार सब दुनिया भर की चीज़ें देखी हैं, तो आज के प्यार में और पुराने प्यार में क्या फ़र्क है? आज के प्यार में और पुराने प्यार में कोई फ़र्क नहीं है। प्यार कभी झूठा नहीं होता। अच्छा। इंसान झूठा होता है। मतलब आपकी नज़र में प्यार झूठा नहीं है, प्यार सिर्फ झूठा नहीं इंसान होता, झूठा है। इंसान झूठा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जी। तो दोस्तों देखे कितनी मज़ेदार बातें आज हमारे साथ योगेश जी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ से गुजर चुके हैं। उन्होंने प्यार भी देखा, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बिजनेस भी देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। इसी तरह आप भी देखते रहिए द सुमित चावला शो, और मिलते हैं हम किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। धन्यवाद।